विकास हुआ? हमारे तो कोई विकास मिला रहा साहब। सरकार तो होर्डिंग लगवा रही है, 4 लाख नौकरी की होर्डिंग लगवा दी, गड्ढा मुक्त कर दिया सड़कें। हमें कोई विकास नहीं मिला साहब। आवास नहीं मिला आपको? नहीं, आवास योजना चल रही है? नहीं मिली साहब, एक भी किस्त नहीं आई हमारी। अच्छा, हाँ, एक भी किस्त नहीं आई अभी। अच्छा, वो 500 रुपये महीना भी नहीं आए? कोई सी किस्त नहीं आ रही है। नहीं तो ये जनवरी मिल रही है, जो ये कोई नहीं मिली है। सरकार के जो बड़े बड़े होर्डिंग लगवा रही है, वादे दावे कर रही है, वो झूठे हैं क्या? झूठ ही है। हमें जब नहीं मिले 4.5 साल में तो झूठ ही है। फिर अब 6 महीने में कह देंगे हमारे 4.5 साल से नहीं मिले तो इधर तो आइए आप ही से तो जवाब होगा। हाँ बताओ, उनसे दोबारा तो बताओ। क्या नाम है आपका? चंद्रकिश नाम है हमारा। चंद्रकिश नाम है, बनीठे रहते हैं। कौन से गाँव में? बनीठे। तो क्या समस्या है बताओ? दावों को झूठा ठहरा रहे हैं ये सरकार के। नहीं, दावे कौन झूठे ठहरा रहा है? बोल रहे हैं कि गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है। कहाँ गड्ढा? आप सिर्फ गड्ढा कहाँ पर है? बात देखो, आवास की बात है तो आवास जो व्यक्ति पात्र है, जो व्यक्ति जो हमारे, सुनो, ऐसे नहीं होगा कि हमारे से काम चलेगा। जो व्यक्ति पात्र है, सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई है उसके अनुसार बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ से सभी को मकान दिए हैं बिलारी के अंदर। आप देखें, सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ है हमारा आवास योजना में देखें, और सबसे ज़्यादा मुस्लिम समुदाय को आवास मिला है। अच्छा, ये देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस धरती की, प्रधानमंत्री का ये नारा था, लेकिन धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, प्राइवेटाइजेशन में दिक्कत क्या आती है आप समझे ना। प्राइवेटाइजेशन होने में क्या दिक्कत है? आज स्कूल प्राइवेट हैं, गाड़ी प्राइवेट चल रही हैं, सरकारी कर्मचारी पढ़ाने को तैयार नहीं है। स्कूल में भी आप देखते हैं वो पढ़ाने को कहाँ तैयार होता है। फिर अगर पिछली सरकारों ने जो कर्ज लिया, जो देश को गड्ढे में डुबोया, जो विश्व बैंक से पैसा लिया, अब उसको पूर्ति कौन करेगा? किसी साधन से तो आप पूर्ति करोगे। अगर जो निगम हमारे घाटे में जा रहे हैं या जो कर्मचारी करने के लिए देश की संस्थाओं को बेचा जाएगा। संसाधन कौन बेच रहा है? 60 अरब की अभी बेची है। देखिए, इसे प्राइवेटाइजेशन करने में क्या दिक्कत क्या आती है? आप अपने घर का काम कराते हो, किससे कराते हो? प्राइवेटाइजेशन से जाते हो ना। आप रोड बस में कहाँ सफ़र कर रहे हो? आप अपनी गाड़ी से जाते हो। विधायक जी के बच्चे कहाँ जा रहे हैं पढ़ने? सरकारी स्कूल में जा रहे हैं क्या? क्यों नहीं बेचते अपने यहाँ? अगर सबको सरकारी चाहिए तो सरकार के उसमें काम करना पड़ेगा, और सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। आप देखो, ये रोड जाएगा यहाँ पर, बस स्टैंड पे आप यहाँ पर खड़े हो, अब से पहले की सरकार में आ जाइए, सपा रही हो बसपा रही हो, हाई रोडवेज तो दिखाई नहीं देती थी आपको। और यहाँ पर क्या था? प्राइवेट बस खड़ी होती थी, क्योंकि पैसा आता था, सब लोग नेता और अधिकारी सब मिले हुए थे। आज रोडवेज बस यहाँ से भर के जाती है। ये किसकी देन है? माननीय योगी जी की। और योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार बढ़िया काम कर रहे हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आज जो गाय बैल काटने वाले थे, चोरी करने वाले थे, आज वो कहाँ हैं? आज कहीं नहीं है। गुंडे, चाहे वो किसी भी जाति के हो या धर्म के हो, या तो उनका निमट गए या प्रदेश से बाहर है या चुप पड़े। क्या लगता है, गुंडा राज खत्म हुआ? सर, योगी जी से बड़ा गुंडा कोई है? गुंडा नहीं, बता रहे हैं। आपको क्या, आपका क्या छीन लिया? क्या आपके साथ गुंडागर्दी करी? नहीं, क्या गुंडागर्दी करी? क्या योगी जी गुंडे? अरे यार, गुंडे आप हो, उल्टी बात कर रहे हो। आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। क्या जवाब दे रहे हो? बताओ नहीं। अरे गुंडे आप लोग हो गए? नहीं सर। क्यों? बात बताओ ना। आपके साथ क्या गुंडागर्दी करी? अरे बोलो नहीं, क्या गुंडागर्दी क्या है? अरे बोलो ना। उसका रेप करा, क्या किसने करा? अरे किसने करा? तो योगी जी करिए है, योगी जी करिए है क्या? बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है बीजेपी, लेकिन बलात्कार की जैसी बलात्कार की जो घटना, देखिए, बलात्कार की घटना कोई सरकार नहीं कराती। ये तो जो नीच प्रवृत्ति के लोग हैं, चाहे वो कोई भी रहे हो। लेकिन एक तरफ सरकार तो ये कहती है ना कि बलात्कार मुक्त, अपराध मुक्त कर दिया हमने प्रदेश को, दूसरी तरफ वही चीज़ सामने आ रही है घटना है। देखिए, ये चीज़ें तो छोटी मोटी चीज़ें हमेशा आगे पीछे चलती रहती हैं। सुनो एक मिनट, बात का जवाब बोलो मत ज़्यादा मुल्ला जी, एक मिनट। मतलब ये है, जो पहले छीना झपटी थी आज नहीं मिलेगी आपको। जो लूट थी, डकैती थी, हत्याएँ थी, आज बहुत सारी शांति है। हाँ, किसी के व्यक्तिगत कोई ज़्यादा विवाद है तो वो एक अलग बात है, छूट-मूट घटना हो जाती है। लेकिन जो आमतौर से जो घटनाएं चलती थी, लूट लिया, तमन चला कर लूट लिया। एक वो नारा था, खाली प्लॉट हमारा है, और ये समाजवादी का नारा है, खाली प्लॉट हमारा। आज ऐसी कोई गुंडागर्दी कहीं पर भी नहीं है। बिलारी तो बिलारी, पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए आप, बिलारी चलो बिलारी के सब लोग होंगे, अन्य दल के भी लोग होंगे, यहाँ की जनता भी हैगी। आप बता दें क्या किसके प्लॉट पे किसने कब्जा करा? बताइए। सपा पे आरोप लगते हैं अपराधियों की सरकार। देखिए, जहाँ तक आरोप लगाने का ताल्लुक है उसमें सिर्फ ज़बान चलती है, और जब हम किसी चीज़ की अच्छाई की बात करें, जब हम उपलब्धि की बात करें और लोगों के बीच जाने की बात करें, तो वो आम लोग अपने उन आम कामों के मामले में
ये बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं कि आया हमें इस 4.5 साल में, इस 5 साल में अब क्या मिला और हमें अब क्या करना है। यहाँ पर मेरे सामने अभी जिक्र चला निजी संस्थान का, निजीकरण का और उस प्राइवेटाइजेशन का। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरत स्वास्थ्य के क्षेत्र में होती है। मेरे इस देश का अगर मैं आम तौर पर पूछूं कि सबसे अच्छा संस्थान इलाज के नाम पर कौन सा है, तो आम तौर पर लोग कह देंगे एम्स। जो निजीकरण का समर्थन करने वाले हैं, क्या उस एम्स की टक्कर का कोई निजी संस्थान जो चिकित्सा देता हो उसे बता सकते हैं? जब हम बात करें इंजीनियरिंग में, तो किसी निजी कॉलेज की बात नहीं होगी, किसी निजी शिक्षण संस्थान की बात नहीं होगी, बल्कि कहा जाएगा IIT सबसे बेस्ट है। तो वो तभी बेस्ट है जब वो सरकारी है। असली चीज़ ये है कि इस समय सरकार में जो लोग हैं और जिन लोगों की वो सरकार है, असल में वो काम करने वाले नहीं हैं और ना ही उन्हें काम करने पर लोगों ने वोट दिया है। उन्होंने इरादे दिखाए थे, वादे दिखाए थे, लंबे चौड़े झूठ बोले थे। आज है उन्हीं वादों का और उन्हीं इरादों का परीक्षण करने का वक्त। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे विकास के क्षेत्र में हो, चाहे अपनी उन तमाम बातों के उसमें हो कि हम डॉलर को सस्ता करेंगे, हम पेट्रोल को सस्ता करेंगे, हम काला धन बाहर से वापस लेकर आएंगे, यहाँ आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे। ये तमाम ऐसी चीज़ें थी, लेकिन जब हम उसे धरातल पर लेकर आते हैं, अब जब हम उपलब्धि की बात करते हैं और अब जब हम उनका आकलन करते हैं, तो जो डॉलर 40 रुपये का करने की बात की गई थी वो 80 को पकड़ने वाला है। जिस पेट्रोल को 35 रुपये लीटर देने की बात की गई थी वो 100 को पार कर गया है। जिस काले धन को विदेश से लाने की बात की गई थी वो अब डबल हो गया है। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात की गई थी, तो वो जहां तक देने का ताल्लुक है वो सारे के सारे खत्म हो गए हैं। रहा होर्डिंग का मामला, इन सारे होर्डिंग के मामलात में मैं केवल और केवल एक ही बात कह सकता हूं, हमारी जो इस समय की सरकारें हैं अधिकतर, और खासकर भाजपा की सरकारें, उनके जो सर्वे सर्वा हैं वो भी, अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो वो मुख्य प्रचार मंत्री, अगर हम प्रधानमंत्री जी की बात करें तो वो मुख्य प्रचार प्रधानमंत्री हैं, और प्रधान क्या, वो परिधान मंत्री भी हैं, वो घूमने वाले मंत्री भी हैं। तो चाहे तो घूमे हैं तो विदेश में लगाइएगा, जैसे किसी विदेश के लोग आने वाले हैं, हमारे अपने देश के नहीं आ रहे हैं। कुल मिलाकर जिस उद्देश्य के लिए और जिन कामों के लिए वो आए थे, जिस निजीकरण की बात हो रही है, जिस दिन वो वोट मांग रहे थे बनने से पहले की, जब हम उनकी तकरीरें देखते हैं तो हम तो उसका समर्थन करते हैं। वो जिस समय के मुख्यमंत्री थे, मैं स्वयं जाती तौर पर जब आज की सरकार का आकलन करूंगा तो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समर्थक हूं मैं, उनके हर उस बयान का जो मुख्यमंत्री रहते हैं उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ दिया, और आज उसी के पैमाने पर मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री जी उनको प्रधानमंत्री जी की हैसियत से तोल लिया जाए। देखिए ठीक दिक्कत क्या मैं आपको बताऊं, दिक्कत क्या, समाजवादी की दिक्कत ये है कि जो लूट, जो खसोट, जो डकैती यहाँ पिछले दिनों पड़ी, वो अब तो कुछ हो नहीं रहा। नेता खाली बैठे, मिल तो कुछ है नहीं रहा। और माननीय मुलायम सिंह और उनके बेटे सुपुत्र माननीय अखिलेश यादव, वो परेशान है क्योंकि उन्हें नाच गाने की व्यवस्था उनकी खत्म कर दी बीजेपी सरकार ने। अब नाच गाना नहीं चल रहा, अब काम चल रहा, डंडा चल रहा, चाबुक चल रहा, और ईमानदारी से काम चल रहा। अब ये लोग छटपटा रहे हैं, काम तो है नहीं, और छटपटा रहे हैं कि सत्ता आए कैसे। 4.25 साल से शांति बैठे हैं। माननीय आजम खान जी जेल में, बताया तो सही, माननीय अखिलेश जी कितना देख के आए, अब जा रहे हैं दिखावा करने। आजम खान का मुद्दा उठाया इन्होंने, लगातार आरोप लगेंगे राष्ट्रीय स्तर से कोई जहां तक आजम खान साहब के साथ इनकी हमदर्दी है, इन्होंने उसका जिक्र किया, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने ये कहा कि ठीक है आजम खान जेल में, उनकी खैर खबर लेने के लिए नहीं गए। बहुत अच्छी बात है। हमारे ये माननीय दोस्त KP सिंह जी उनका हमदर्दी रखते हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। रहा जहाँ तक मौजूदा सरकारों का इन सबका ताल्लुक है, हमारे माननीय योगी जी जब खुद अपना नॉमिनेशन करते हैं तो अपने उस नॉमिनेशन में संभवतः 30 या 32 मुकदमे अपने उसमें दिखाते हैं। अलग से एक और पर्चा, एक और तीसरा पर्चा उन्हें लगाना पड़ा है, तब उसमें उनके मुकदमों का हाल आता था। उन्होंने, मैं समझता हूँ
पूरी दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया कि अकेले एकमात्र वही हैं जिन्होंने अपने सबसे पहले अपने खिलाफ वाले मुकदमे वापस करने की बात की। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट को यह सब करना पड़ा है कि यहां एक ऐसी लाइन लगा दी गई, कत्लों के मुकदमे, डकैतियों के मुकदमे, उनको सबको खत्म करने की बात कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये इनकी समीक्षा होगी और बिना हाई कोर्ट से इजाजत लिए कोई मुकदमा वापस नहीं किया जाएगा। ये एकमात्र झलक भर है।